आज हमने अपनी बेटियों को आपके पुत्रों के लिए दान किया है। आज हम आपके दास हो गए महाराज। दशरथ ने राजा जनक को गले लगाया, गले लगा के कहा, राजन क्या कहते हो? अरे दास आप ईमानदारी से बताना महाराज, मांगने वाला बड़ा होता है या दान करने वाला बड़ा होता है? बोलो बोलो। जो दान करता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ बेटी के दान करने वाले को, कन्या दान करने वाले को छोटा मानते हैं। अरे वो छोटा काहे का हो गया? छोटा तो वो है जो झोली फैलाने वाला होता है। दशरथ कहते हैं, लज्जित ना करो राजन। अरे आप हर विधि से बड़े हैं, आप तो दाता है, दाता महाराज। आपने 4 पुत्रियों का दान किया है महाराज। जनक ने कहा, सुनो राजन, हमारी बेटियों में लाख अवगुण है। कभी कुछ महाराज गलत भी कर दे, अपनी बेटियों की बात को समझना। कुछ गलत कर दे तो क्षमा कर देना, माफ कर देना। दशरथ ने कहा, भाई ये आपकी बेटियां नहीं, आज से बाद ये हमारी बेटियां हैं। यदि इस कथा का भाव और इसको सारा समाज समझ ले तो कभी घर में अनबन हो नहीं सकती है। ये भाव हर माता पिता के हृदय में होना चाहिए। ज्यादा कहीं महाराज अब डोलियों में बिठाया गया, अश्रुपूर्ण विदाई होने लगी। ढोल नगाड़े और देवलोक से देवता भी आज सिया जी की डोली उठाई जाने लगी। सजनों, फूलों की बरसात होने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। और राजा जनक सहित जो है ये नहीं के घर से विदा कर दिया, छोड़ने के लिए आगे जा रहे हैं। सिया चलत व्याकुल पुरवासी, हुई सगुण शुभ मंगल राशि। विदा हुआ तो पूरे जनकवासी जो है सिया की डोली को छोड़ने के लिए आगे जा रहे हैं और मंगल मंगल सगुन हो रहे हैं। अब बहुत करुणामय विदाई हुई है। और सज्जनों, आप लोगों को पता है क्या जो विवाह होता है तो कन्या जब डोली उठ जाती है, उसके बाद कन्या माता पिता के घर कैसा लगता है ये माता पिता समझ सकते हैं। बिल्कुल खाली लगता है साहब। आज राजा जनक अश्रुपूर्ण अपने घर में विराजमान देख रहे हैं चारों ओर। और उधर अयोध्या में तो ढोल नगाड़े बाजी बजने लगे, मंगल गीत होने लगा। वहां तो महाराज बड़ा शुभ उत्सव मनाया जा रहा है। और फिर डोलियां जो है सीधा अवध में पहुंच गई। 4 डोलियां जहाँ पहुंची, आपको पता ही है भैया, दूल्हे के घर में तो हर्षोल्लास और खुशी मनाई जाती है ना, खुशियां मनाई जा रही है, मंगल गान हो रहे हैं। और मंगल गान होकर के सुनो, तीनों रानियां केकई, सुमित्रा और मां कौशल्या, तीनों ने सोने की थालियों में महाराज आरती काहे के लिए? आज हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूपा देवी आ रही है। महाराज आरती उतारी, 4 सिंहासन लगाए, चारों सिंहासनों के ऊपर चारों पुत्र से पुत्र वधुओं को बिठाया, आरती उतारी, कुल देवता की पूजा की, पितरों की पूजा की। और गुरु जी के द्वारा नवग्रहों का चारों दंपतियों से पूजन करवाया गया। मंगल गीत गाए जाने लगे और अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही है। एक बात बताऊं, साफ वर्णन आता है कि जब सास और बहू की मिलनी होती है ना पहले दिन, जिसको हमारे पहाड़ी में पैर बंधाई कहते हैं, पहली बार जब वधु का घूंघट उठा के सास को देखती है तो यहाँ पर केकई ने सीता माता के लिए पता क्या दिया था? कनक भवन दान में दे दिया, सोने का महल सीता को दान दे दिया। और सुमित्रा ने लखन लाल को दान दे दिया और कहा ये तुम्हारा ही पुत्र है, लखन को सीता के लिए। और कह दिया सुमित्रा ने, क्या आज से मैं तेरी मां नहीं, राम पिता तुल्य है और सीता तुम्हारी मां तुल्य है, इनके साथ रहना, इनकी सेवा करना। और कौशल्या मां ने तो राम को ही सीता के हाथ में दे दिया, कहा ये तुम्हारे लिए मैं दान करता हूं।
और वर्णन आता है राजा दशरथ ने, देखिए घर के मुखिया को भी चाहिए क्या। आज राजा दशरथ ने बहुत सुंदर बात कही है जो रामचरितमानस में हर जीव को हम आप लोगों को जीवन में उतारनी चाहिए। उन्होंने अपनी तीनों रानियों को बिठाया और रानियों को बिठा करके क्या कहा, जो चारों भवन सामने है ना, तो दशरथ जी कहने लगे नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कहे मृदु वचन बोलाई रानी। रानियों को बुलाया और राजा दशरथ ने बुला करके क्या कहा, ऐ देवियों सुनो, इन पुत्र वधुओं का सम्मान करना और इन बहुओं को कैसे रखना, पता कैसे रखना। ये माता पिता का घर छोड़ करके आई है, ये पूरी अयोध्या इनके लिए नहीं है। बेटी का दूसरा जन्म होता है ससुराल में जाके। और दशरथ जी कहते हैं वधुलर करीब पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। ऐ देवियों, इन पुत्र वधुओं को वैसे रखना जैसे आंख की पुतली की रक्षा हमारी पलक करती है ना, आंख में कुछ पड़ ना जाए, बस इस तरह से इनको बहू नहीं, इनको घर की बेटी समझ करके इनकी सेवा करना। गोविंद भगवान की। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जे सब प्रेम गावहि सुने, सिय रघुबीर विवाह, मंगलायतन राम जसो, तीन कहु सदा उछाल। जो सिया राम के विवाह प्रभावी कथा को सुनता है, उनके घर में सदैव मंगल ही मंगल होते हैं और सिया राम की भक्ति उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती है और कभी उनके घर में अनहोनी घटना नहीं होते। इसलिए उत्साह प्रसन्न पूर्वक जो है राम की विवाहोत्सव की कथा देवी आप माताओं को, बहन भाई बुजुर्गों के लिए, विशेषकर संपूर्ण गौरक्षा दल के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भगवान मंगल ही मंगल सभी के घर में करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर बालकाल की कथा पूर्ण होती है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जो है संतों से और देवादिदेव महादेव भोले बाबा जो है ना, वो माँ पार्वती से कहते हैं देवी अब राम सीता भरत शत्रुघ्न इत्यादि चारों भाई जब विवाह करके आ गए, तो अब अयोध्या में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सब बड़े भाव से बोलो 14 भुवनों में महाराज, 14 भुवनों में मंगल गान होने लगा। और क्या बोल रहे, जब राम ब्याही घर आए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब राम ब्याही घर आए, श्री राम जय राम जय जय राम, इतना मंगल मोद बधाई, श्री राम जय जय राम। भुवन 4 10 भूधर भारी, श्री राम जय राम। सुकृत मेघ परसै सुख बारी, श्री राम जय राम जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की कहा। बोले महाराज जब ते राम ब्याही कर आए, जब श्री राम भगवान जी सिया जी को ब्याह करके घर में आए, अयोध्या में आए, नित्य नव मंगल मोद बधाई, सब लोग बधाइयां दे रहे। किसको? राजा दशरथ को, भैया कौशल्या को, सब अयोध्या वासी जो है बधाइयां दे रहे। उत्सव मनाया जा रहा है। 14 भुवनों के बीच में सुख की वर्षा हो रही है, आनंद ही आनंद चारों ओर, जैसे आज हो रहा है ना आनंद यहाँ। आप लोगों ने देखा कथा प्रारंभ पे किस तरह से देवराज इंद्र महाराज मंद मंद वृष्टि कर रहे थे। बस यही आज भी राम जी का विवाह हुआ, साक्षात भगवान राम के विवाह पर आप लोग विचार करो माताओं भाइयों बहनों। जो आज हम आप लोगों को इतना आनंद कथा सुनते हुए आ रहा है, सच में जब भगवान जी का विवाह हुआ होगा ना, तो अयोध्या में कितना आनंद आया होगा। सोचना थोड़ा थोड़ा बहुत आनंद आया।
सुख ही आनंद ही आनंद है और चल रहा है आनंद। लेकिन आप लोग जानते हैं एक दिन की बात है जब राजा दशरथ जो है ना वो राज्य कर रहे थे, आनंद बनाया जा रहा था। एक दिन राजा दशरथ जो है वो उन्होंने क्या किया, स्नान ध्यान किया और दर्पण के आगे खड़े हो गए, बाल बनाने लगे। और ध्यान देना, अब कथा बड़ी समझने के लिए है, ध्यान दीजिए, हम आप लोगों के जीवन में उतारने की कथा है। और क्या किया, जब शिव महाराज बाल केश बनाने लगे और शीशे में मुंह देखा तो वर्णन आता है, श्रवण समीप पाए सिद्ध के साथ, श्री राम जय राम बोलो जय राम, श्रवण समीप पाए सिद्ध के साथ, श्री राम जय राम जय जय राम, मानव दर्पण हस उपदेशा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जिप जुप राज राम के दे हो, श्री राम जय राम जय जय राम, जीवन जन्म लाहो किन ले हो, श्री राम जय राम जय जय राम, नाथ राम कर अहि जुप राजो, श्री राम जय राम जय जय राम, कहिय कृपा करिय समाजो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब राजा दशरथ शीशे के आगे खड़े हुए अपना मुंह देखा। एक बात बताऊं, हम आप लोग तो रोज देखते हैं मुंह, लेकिन कभी ध्यान नहीं किया। और राजा ने देखा, श्रवण सुबीप भय सिद्ध, बोले 2-4 बाल कान के पास सिद्ध हो गए, मतलब सफेद हो गए। कितने केसा 2-4 बार जब सफेद देखे तो मन जरठ पड़ी। अपने मन में राजा ने जान लिया कि अब मेरी अवस्था कौन सी आ रही है, बोलो बुढ़ापे की आ रही है। ध्यान रखना बंधुओं, जब हम आप लोगों के बाल भी सफेद होने लग जाए तो क्या करना चाहिए है? भगवान का भजन करने लग जाना चाहिए। आप कहें कि हमारे यहाँ तो बच्चों के सफेद हो जाते हैं, समझ लो भगवान कहना चाहता है बाल सफेद करके संकेत देता है, बाल पक रहे हैं, अब कम से कम मेरा भजन कर लो। और हम आप लोग तो बड़े चालाक हैं महाराज, बोलो है नहीं? राजा दशरथ ने वो काम नहीं किया। राजा दशरथ ने तो महाराज एकदम से जैसे सफेद केश देखे मन में विचार कर लिया और जान गए अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या अब राजगद्दी, अब राज बधेरा हो गया, अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और सीधे चले गए गुरु वशिष्ठ के पास, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान ने कहा आओ आओ राजन, कैसे आना हुआ? गुरुदेव भगवान ने कहा आने का कारण? गुरु जी क्या आने का कारण बताएं? आप तो सब जानते हैं महाराज। गुरु जी अब मेरे बाल सफेद होने लग गए, आप बताओ कि जब बाल सफेद होने लग जाए तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव भगवान ने कहा सुनो राजन, मेरा भगवान मेरा परमात्मा आदमी को ले जाने से पहले 4 चिट्ठियां डालता है। क्या करता है? 4 पत्र डाले जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 4 पहले संकेत किए जाते हैं कि मेरा भजन कर ले, और 5वां तो फिर प्रण आता है, फिर जाना पड़ता है। बोले सफेद बाल होने का मतलब है कि परमात्मा के भजन में लग जाना चाहिए। ये पहली चिट्ठी है। हम आप लोगों को आते तो हम क्या करते, 2-4 बाल आए तो फाड़ देते उसको, अरे ऐसा भगवान को पता ना लगे, अभी कहाँ ले जाएंगे हमारे को। और फिर ज्यादा हो जाए तो फिर काले मेहंदी लगाएंगे और रंग करेंगे डाई, बिल्कुल काले। भगवान को लगे भी इसका तो एक नहीं हुआ। हम दुनिया वालों को तो चलते हैं, यहाँ भगवान के आगे भी बोलते हैं। पहली और दूसरी, जब मुंह से दांत गिरने लग जाए, भगवान जोर का मुक्का मारता हमारे मुंह पे दांतों पे काहे को? भगवान तोड़ते टाइम से, अरे जिस लिए दांत लिए थे चने चबाने के लिए, चने भी खा लेगा और मेरा भजन भी करेगा। अरे से चने नहीं चबाए और कुछ खा गया।
हो नहीं भाई, कोई नहीं भजन तामस में तामस प्रवृत्ति का भोजन जब करोगे, बोलो भोजन में मन नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगने वाला। सात्विक भोजन होगा तो भजन में मन लगेगा। पर तेरी दांतों से वो भी चबाया, भगवान जोर का मुक्का मारते हैं ताकि अब दूध पानी और खिचड़ू खाएगा, दलिया खाएगा और अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और मेरा गुणगान करेगा। भगवान इतनी कृपा करते जी दांत तोड़ते, हम आप लोग तो चलाने बड़े हैं महाराज। क्या करते हैं, दांत टूट जाए डॉक्टर के पास जाके नए लगाएंगे महाराज, और कई लोग तो पूरा ही झगड़ा लगा लेते हैं। ऐसा लगे भगवान को कि इसके भी दूध वाले नहीं टूटे। तीसरी चीज है आंखों से कब अब आइडिया लगा लेना, हमारे को दुनिया सावधान हो जाओ। भगवान कहता है दुनिया बतेरी देख ली, अब तेरी चमड़े के चक्षु मत करूंगा, दुनिया दिखनी बंद होगी, ज्ञान पे तेरा तीसरा आंख खुल जाएगी और तू मेरा भजन करेगा। और हम बड़े चलाक ऐनक लगाएंगे, लैश लगाएंगे और भगवान का भजन नहीं करेंगे। और मैं कहता हूँ भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से। लोग कहते जी अभी नहीं, अभी तो खाने कमाने की उम्र है। अरे भैया अभी तो काम के हैं हम, जब नहीं रहेंगे काम के तब बढ़ जाएंगे राम के। और मैं कहता हूँ साहब जो नहीं है काम का, जो नहीं है राम का, वो नहीं है किसी काम का। राम के पहले बनो, यदि राम के बन जाओगे अब ही काम के बनेंगे। मेन है राम भजन, आदमी तब नहीं करता। और चौथा जब कानों से उल्टा सुनने लग जाए समझ लो मरने के 6 महीने बचे हैं। अब तो भगवान का भजन कर लो, पर हम तब भी बाज नहीं आते हैं। धन्य है राजा कौन, पहली ही चिट्ठी आई थी अभी, हमारे को तो 3-4 आने वाली है, लेकिन इसके सावधान अब भी नहीं होते भैया। मैंने कल भी कहा था जीवन की हर घटना ठोकर जीवन में लगती है, गिरने के लिए नहीं, हम आप लोगों को समझने के लिए लगती है। सावधान हो जाओ। क्या करें, गुरुदेव भगवान ने कहा भगवान का भजन। गुरु जी मैं तो पहले ही चाह रहा था, अब मेरे राम जो है ना वो युवराज हो गए, विवाह भी हो गया, और मैं भी अपने कर्तव्य से निवृत्त होके प्रभु भजन में लग जाऊं और राम को गद्दी पर बिठाना चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ इसलिए गुरु जी। अब ऐसा गुरु जी ने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, और पूरी अयोध्या ही देखना चाह रही थी राम इस दिन गद्दी पर बैठेंगे। ध्यान देना माता उस कथा पे। गुरुदेव भगवान को कहा, बोले गुरुदेव जल्दी से मुहूर्त देखो, राम को गद्दी पर बिठाने का। एक बात बता दूं, गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे देखा तो गुरु वशिष्ठ तो महाराज सर्वंतर्यामी है, त्रिकालज्ञ किया है, वो सब जानते हैं। उन्होंने जान लिया कि राम आज गद्दी पर नहीं बैठे तो फिर 14 साल के बाद बोलते कितना, राजा को बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा है। इसलिए क्या कहा, बोले महाराज सुनो, अभी इसी वक्त राम को गद्दी पर बिठा देना चाहिए। और महाराज जब राम गद्दी पर बैठेंगे वही समय मंगलमय हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। हम आप लोग अच्छे समय की खोज में रहते हैं, कब जैसे समय अच्छा आएगा हम कोई शुभ काम करेंगे। और शास्त्र कहते हैं भैया शुभ काम कर डालो, समय अपने आप शुभ हो जाएगा। हमारी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब हम पुण्य का काम करें तो समय शुभ हो जाता है। राजा दशरथ कहने लगे गुरु जी राम गद्दी पर बिठाना है हमें, और मैं तो ऐसे हर्षोल्लास से बिठाऊंगा महाराज, पूरी अयोध्या में कम से कम जो है अच्छा उत्सव मनाया जाना चाहिए। अब इमीडिएटली कैसे आप कर लेंगे, देव ऐसा करो बस आज नहीं कल हम राम को गद्दी पर बिठा देंगे। कल तो गुरु जी ने कहा जैसा ये तो आपकी इच्छा। एक बात बता दो, गुरु के वाक्य माता पिता के वाक्य पर कभी आनाकानी नहीं करनी चाहिए, जीतो परंतु नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे विचारे जो कहा हमको कर देना चाहिए, इसी में हमारा भला है। और एक बात और बताओ,
शुभ काम को, अच्छे काम को बोलो 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 देरी नहीं करनी चाहिए और बुरे काम की जल्दी नहीं करनी चाहिए। सोच विचार करना हो ना, किसी का बुरा करना हो या बुरा मन में विचार आ जाए तो कहो आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, हो सकता है वो टल जाए। बुरा करना हो तो महाराज उसको टालना चाहिए और शुभ करना हो ना, अच्छा काम करना हो तो तत्क्षण ही कर देना चाहिए। जब मन बनाना समय आए उसी समय, वही बात अभी नहीं तो कभी नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान श्रद्धा जागृत हो जाए उसी समय, मतलब शुभ काम को मन में आ जाए कि हम राम कथा करवाएं, हम भागवत कथा करें। और ये राम कथा जो अब की बारी रखी है ना, मात्र मुझे नहीं लगता 3-4 दिन में ही इसका सारा कार्यक्रम बन गया। हाँ, इतनी सुंदर भव्य और दिव्य अलौकिक। हाँ, हमारे राणा जी कई बार लाइव डाल रहे हैं, हमने तो भी यूट्यूब पे रिकॉर्ड ही हो रही है, ये बाद में डालेंगे। मुझे कल एक आदमी का फोन दिल्ली से आया, हमारे भक्त है, बोले गुरुदेव बड़ा आनंद आ रहा है। आज हमारे कांवड़ी भी हमारे गांव से भी आए थे, बोल रहे थे हमने आकर के महाराज आपकी पोस्टों को भी देखा और कथा को भी सुना। हम सोच रहे थे कब जैसी कथा को श्रवण करें, कितना आनंद आ रहा है। भक्त दूर बैठ करके सोच रहे कि बड़ा आनंद आ रहा, काश हम भी कथा में होते है ना। तो शुभ कामों के लिए हमें टालना नहीं चाहिए। सुनो, एक बेचारी माई थी, कोई माई बुढ़िया माई थी, है ना, लोगों के घर में बर्तन मांजती, भर जवानी में विधवा हो गई। जब भर जवानी में विधवा हुई तो इकलौता बेटा था, छोटा सा 8-10 साल का, छोटा। माँ अपने लिए नहीं जीती, माँ अपने बच्चे के लिए जीती है। कोई भी माँ हो महाराज, तभी तो माँ कहते हैं उसको। लोगों के घर में झूठे बर्तन मानती, बड़े बड़े घरों में जाती, अपने बेटे को पालती पलोसती। अब मैया ने देखा, अब वो बेटा भी जाता तो वहाँ पर बड़े बड़े घरों में जब उनके बच्चों का जन्मदिन आता है ना, तो वहाँ केक काटा जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। और आज उस बेचारी मेरी गरीब माँ के बेटे का भी जन्मदिन आ गया। सुनो, जब जन्मदिन आया ना महाराज, तो जन्मदिन आके बेटे ने भी कहा हाँ मैं भी जन्मदिन मनाऊंगा। माँ ने कहा बेटा जन्मदिन तो मनाएं, पर आजकल कैसे मनाते हैं, केक काट के जन्मदिन मनाओ। मैं नहीं कहता, अरे हमारे शास्त्रोक्त विधि में नहीं, कम से कम भैया उससे पहले नवग्रह पूजन करो, संत ब्राह्मणों को, गौओं को कम से कम चारा दे दो, संत महात्माओं को भोजन कराओगे, कन्याओं को भोजन कराओगे, उनकी दुआ आशीर्वाद हमारे बालकों को मिलेगी। और कम से कम महाराज जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलो सच्चिदानंद भगवान की। उस बुढ़िया ने बेचारी कुछ गरीब ने अपने बेटे से कहा बेटा तू तो जानता है और ज्यादा बड़ा जन्मदिन तो हम नहीं मना सकते। बेटे ने कहा हाँ मैं भी जन्मदिन मनाऊंगा। बच्चे की जिद है भला। मैया घर में गई, बोले जन्मदिन तो होना चाहिए। क्या किया, देखा घर में तो ज्यादा नहीं भैया 20 रुपए मिले। बुढ़ी अम्मा को घर में थी 20 रुपए। जाकर के विचार किया, श्रद्धा बढ़ाई, मेरे बेटे का जन्मदिन है, इस शुभ मौके पर कुछ दान करना चाहिए। समय होता है दान करने का। गई और जाके बोले अब इसका क्या करेंगे। ध्यान आया, अरे हमारे गांव में एक महात्मा रहते हैं, एक महात्मा रहता था गांव में, और महात्मा को जलेबी बड़ी प्यारी थी, वो जलेबी बड़े शौक से खाते थे। तो मैया गई, 20 रुपए की जलेबी मांगी, दुकान से जलेबी लाई, साथ में बेटे को लिया और बेटे को लेके चले गई बाबा के आश्रम में, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा बाबा आज मेरे इस बेटे का जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दो। आपके लिए ये जलेबी लाई हो महाराज, इस भोग को आप लगाओगे तो चाव से आप तृप्त हो जाएंगे जलेबी पा करके ना, और मेरे बालक को आशीर्वाद दोगे तो तसल्ली हो जाएगी मुझे कि मेरे बेटे का जन्मदिन मना लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आहा, जैसी बाबा को जलेबी दी तो बाबा ने क्या कहा, ओ अम्मा आज तो एकादशी है,
और आज भी एकादशी है कि नहीं? आज एकादशी है और मैया मैं आपके इस जलेबी को नहीं खा सकता क्योंकि मेरी तो एकादशी का व्रत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान, मैं जलेबी नहीं खा सकता। बस इतना जब महात्मा ने इनकार किया, जलेबी महात्मा के हाथ में दी हुई थी। आज बूढ़ी उस गरीब मैया की आंखों से झरझर आंसू से बनारे निकल पड़े, रो पड़ी बेचारी, रो गई और जैसे रोई और महात्मा से कहा बाबा यदि आप जलेबी का भोग नहीं लगा सकते ना महाराज तो इस लिफाफे को जलेबी को आप फिर वापस कर दो। भैया इसको वापस क्यों कर दे? क्योंकि बाबा आप नहीं तो कहा इसका भोग मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि आज एकादशी है, मैं इसे जलेबी का भोग नहीं लगा सकता। धन्य होते हैं संत महात्मा। उस महात्मा ने मैया का मुंह देखा और मैया से कहा मैया एकादशी तो अगले महीने भी आ जाएगी। क्या एकादशी अगले महीने भी आ जाएगी? क्योंकि मैया ने यही बात कही कि बाबा ये व्रत आपका नहीं है, हम गरीब है ना, ये गरीबों का भाग्य ही ऐसा होता है महाराज। मन किया था कि आप जलेबी खुआऊं और आप नहीं मुकर गए तो महात्मा ने कहा भैया जलेबी अब वापस नहीं जाएगी, एकादशी तो अगले महीने भी कर लूंगा, पर तेरी जो श्रद्धा और भावना आज जागृत हुई है ये अगले महीने तक नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपकी श्रद्धा को देख के महात्मा ने अपना प्रतिज्ञा प्रण तोड़ लिया और उस जलेबी का भोग लगाया। बोलो गोविंद भगवान के। कभी भी मेरे भाई और बहनों किसी की श्रद्धा को तोड़ना मत 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 मत। और कभी श्रद्धा जाग जाए किसी भी दान पुण्य को करने की हो, सेवा करने की हो, कथा करवाने की हो, गुजारा करने की हो, आज जागी है कल को क्या पता सो जाए। मौका लगे भैया दाएं हाथ से करो दान, बाएं को भी पता न लगे कि क्या दे दिया, क्योंकि विधि का क्या पता है। और मैं अक्सर कहता हूँ साहब जो जल गई वो तो जल गई, वो तो वापस मुड़ के नहीं आएगी, पर जो बाकी बची है उसको तो जलने से बचा लो। समझ आ रही बात? जो बीत गया जीवन वो तो बीत गया, जो बाकी बचा है उसको संभालो। गुरुदेव शिष्य ने कहा राजन आज ही रात को गति पर, लेकिन यहाँ गुरु जी ने कहा हमारा धूमधाम से मनाएंगे। और वशिष्ठ जी तो जानते हैं कि आज की रात बीच में पड़ गई तो फिर राम 14 साल के बाद ही बस एक रात के लिए टाला है। सोच लो, विचार कर लो। बस पूर्व वशिष्ठ को कहा गुरुदेव आप राम को कह दो कि कल आपका महाराज राज्याभिषेक जो भी नियम है वो करें। और सारी अयोध्या में ये खबर फैल गई कि कल राम जो है महाराज राजगद्दी पर बैठेंगे, कल राम का राज्याभिषेक होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। जैसे चारों ओर बात फैल गई और आ गया शाम का समय, संध्या काल की बेला हुई महाराज। और केकई भी अपने भवन में और उधर मंत्रा भी। मंत्रा कौन थी? ये केकई के साथ आई थी, इसकी सेविका थी, दासी थी, गुल्ली भी कहते हैं उसको। मंत्रा को जब पता लगा तो मंत्रा दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ी दौड़ी आकर के केकई के महल में गई। और केकई के महल में जाके बता क्या कहती है? बस सोई रहे तू, हाँ तेरी तो नींद ही नहीं जाती। अरे ध्यान रखो, कुछ ध्यान रखो। आपको कान में कुछ खबर है? हाँ मंत्रा मुझे खबर है, बताओ क्या खबर है? अच्छा तू ये बता कहाँ से आ रही? राजमहल से आ रही है, बताओ। मेरे राम ठीक है, मेरे पति देवता सकुशल है, अपने कक्ष में थी कहीं। हाँ राम भी ठीक है, तेरे पति भी ठीक है, बस तुझे क्या पता है? देख 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 इतना उत्सव मनाया जा रहा है, सारी अयोध्या को सजाया जा रहा है। हाँ मंत्रा मैं जानती हूँ मेरी प्रिया राम कल राजगद्दी पर बैठेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मंत्रा कहती है मेरे प्रिया राम। अरे ओके कही अकल कर कुछ, ये सारी चालाकी है राजा दशरथ की।
राजा दशरथ आपको प्रेम नहीं करते। ध्यान देना, माता बुरा मत मानना। आजकल भी बहुत सारी मंत्राएं हैं, सावधान हो जाना, मंत्राओं से बच सको। मंत्रा का मतलब क्या है? जिसकी बात को सुन के मन थर थर आ जाए। क्या हो जाए? मन थर थर आ जाए। ऐसी बातें प्रवीण करेगी, वो तेरे को तो वैसा वो बोल रही, ऐसा वो कर रही, ऐसा। और मंत्रा ने कहा तेरे राजा तेरे पति इतने प्यार नहीं करते, वो तो कौशल्या को ज्यादा प्यार करते हैं। और देखो उन्होंने कितना अच्छा मौका देखा, शत्रुघ्न को तेरे भरत को भेज दिया ननिहाल, और राम को गद्दी पर बिठा दो। इतनी जल्दी भी क्या थी? राम और लक्ष्मण को बुला लेते। महाराज कैकेयी ने जोर का तमाचा लगाया। जब पति देव के लिए कुछ कहा ना, सुनो प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहो अरगानी, पुनियस कहो कहिसी घर भोरे, तब धरि जीव कड़ावो तोरे। माँ कैकेयी ने मंत्रा को क्या कहा मालूम? घर फोड़ी कहा, गाड़ी दी के तू घर को फोड़ दे वाली है। बोलो सच्चिदानंद भगवान घर फोड़ी क्या कहते हैं? खबरदार, मेरे पति के बारे में कुछ कहा, मेरे पति तो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। ध्यान देना महाराज जी, ध्यान देना। मंत्रा तरह तरह की बातें बना करके आप लगी उकसाने की। तू कहना क्या चाहती है? मंत्रा कहती है देवी तू जब सुनना ही नहीं चाहती तो तेरे को बताना क्या है? और एक बात बताऊं, सौ बुरा मत मानना, आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। बोलो रखता है क्या? सब लोग कैकेयी को गालियां देते हैं कि कैकेयी ने ये क्या किया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, साहब जितना प्रेम जितना प्यार कैकेयी माँ जो है राम से करती है, उतना प्यार तो माँ कौशल्या भी राम से नहीं करती। पता नहीं करती है, बहुत प्यार करती है। जब मंत्रा पहुंची है ना महाराज, तो मंत्रा के पहुंचने पर सबसे पहले राम का ही हाल चाल पूछा है। और आज यदि बुद्धि को घुमा रही है मंत्रा, तो मैंने कल भी कहा था कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करु तर्क बड़ा वही साखा। ये सब राम की कृपा है। राम ने सुनो, बहुत प्यारी कथा आती है। राम 5 साल के थे। कितने साल के? 5 साल के जब राम जी हुए ना, तो 5 साल के राम जी बहुत प्यार कैकेयी करते मारा। एक दिन राम जी कैकेयी बैठी और जाकर के राम पीछे से गए और माँ कैकेयी के हाथ पे दोनों हाथों से महाराज आंखों को बंद किया और बंद करके पीछे खड़े हो गए। जब आंखें बंद करी ना, तो कैकेयी कहने लगी कौन है कौन है? राम नहीं बोले और कहने लगी हाँ हाँ मुझे पता है कि मेरे राम के सिवा कोई नहीं हो सकता। जब ये कहा कि राम के सिवा कोई नहीं हो सकता, तो महाराज राम जी ने कहा माँ मैं राम ही हूँ, बेटा मेरी आंखें खोलो। क्या कहा? मेरी आंखों को खोलो। राम कहते हैं माँ आपकी आंखें मैं जरूर खोलूंगा, और ध्यान रखना जिसकी आंख राम खोल देता है उसकी आंख कभी बंद नहीं होती। माँ मैं तुम्हारी आंख तो ऐसा खोलना चाहती हूँ, पर बताओ तो मुझे प्यार कितना करती हो? क्या पूछा? राम सच कहते हो, मैं भरत से ज्यादा प्यार तुम्हें करती हूँ। और राम भी जानते थे कि माँ कैकेयी मुझे भरत से ज्यादा प्यार करती थी। और माँ कहती है बेटा बहुत प्यार करती हूँ। माँ ने भी खुशी में कह दिया राम मेरे से वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। क्या कहा? वरदान। राम ने कहा माँ पहले पक्का वादा करो, वचन दो जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माँ कैकेयी कहती है राम मेरे प्राण मांग ले, वो भी तेरे लिए हाजिर है, मैं अपने प्राण भी तुम्हें दे दूँ। वचन देती हो राम, जो भी तुम कहोगे वो मैं आपको दूंगी। अब राम जी ने आंखें खोली, सामने खड़े हो गए और माँ कैकेयी ने कहा राम तू मेरे से क्या मांगता है? माँ जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ, ध्यान देना,
शायद मेरी माँ आपको दुनिया भला कहे, बुरा कहे, कोई दुनिया का जीव आपके लिए अच्छा ना कहे। हो सकता है सब लोग आपको गालियां दे और लोगों की नजर में आप बुरी हो जाओ। क्या लोगों की नजर में माँ आप गिरना पड़े? माँ कई कहती है, राम सच बताओ, मैं दुनिया की नजर में भले गिर जाऊं पर आपकी नजर में तो नहीं गिरूंगी ना। राम ने कहा, माँ मेरी नजर में तो कभी नहीं गिरोगी, क्योंकि तुम तो मेरा भाई का काम करोगे। हो सकता है माँ मैं कुछ आपसे ऐसा मांग लूं कि आपकी मांग का सिंदूर ही उजड़ जाए। क्या कहा? राम ने पहले कह दिया। माँ ने कहा, राम आपके लिए सर्वस्व देने के लिए तैयार हो, जो भी आप मेरे से मांगो वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब राम ने कहा, माँ समय आएगा, अभी तो नहीं, समय आएगा जब मेरे पिता मेरे लिए राज गद्दी पर बिठाने का कार्य करेंगे। आपने बस कृपा करके यही मेरे पिता से जो 2 वचन आपने गिरवी रखे हैं उन वचनों को मांग लेना और उनमें मेरे भाई भरत के लिए राज गद्दी मांग लेना। क्या 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 राम जानते हैं भरत की महिमा भी तो दुनिया वालों को बता ली है। बोलो बोलो, भरत की महिमा तो तभी बताई जाएगी महाराज जब मां के कई ऐसा मांगेगी कि भरत नहीं। आप लोग कल कथा सुनेंगे, महाराज भरत जो है भगवान को मनाने के लिए जाते हैं और क्या त्याग करते हैं। इतना त्याग तो राम ने नहीं दिया जितनी त्याग की मूर्ति हमारे भरत भाई है महाराज। और मां आपने भरत के लिए राज्य मांगना ताकि भरत की भी ख्याति हो जाए और आपको भी जो मुनि का श्राप लगा था ना वो भी पूरा हो जाएगा। बोले मुनि का श्राप भूल गई थी कई? बोले ऐसे मुनि का? मां मुझे याद है कि कई जो छोटी सी थी ना, छोटी तो मायके में क्या हुआ? बोले महाराज एक महात्मा आए और महात्मा जब आए ना तो महात्मा ने आकर के क्या किया, समाधि लगाई। महात्मा भजन में बैठे थे और मैंने पहले भी कहा था तो भजन में बैठा हो तो भजनानंदी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान, उसको नहीं छेड़ना चाहिए उसको। लेकिन कई बालवश में जाकर के वो भजन में बैठा और कई जाती है जाकर के कालिक लाई और लाकर के कालिक महात्मा के मुंह पे लगा दी। महात्मा को पता लगा मेरा मुंह काला इस देवी जी गई ने कर दिया। महात्मा ने देखा और देख करके कई को साथ दे दिया, कई आपने मेरा मुंह काला किया। ये जो कालिक आपने मेरे मुंह में लगाई ना ये कालिक तो धुल जाएगा, ये तो साफ हो जाएगी। जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी कालिक लगेगी जो कभी धुलने वाली, ऐसा कलंक तुम्हें लगेगा जो कभी धुलने वाला नहीं। हमारा राम ने कहा मां उस समय पे उस महात्मा का वो साप भी आपका पूर्ण हो जाएगा। और ये सारी बात तो सच्ची ये है साहब कि जितना प्रेम एक ही बहुत करती है, लेकिन आज राम जी ने देखा अरे मंथरा भी चली गई लेकिन केकई मां तब भी भूल गई है वो मुझसे प्रेम करती है। भगवान राम ने सरस्वती मैया को बुलाया, ऐ सरस्वती मैया जाओ मंथरा की जीवा पर बैठो, कुछ ऐसा करो कि आज मेरी कई मां का जो मुझे भी वचन दिए हैं वो भी पूर्ण हो जाए और काम भी बन जाए। बोलो गोविंद भगवान की, ताकि मेरे भाई भरत का नाम भी ऊंचा हो जाए। मंथरा आपके कई पति को कैसे करने लगी देखो ना, तो कहती है राम मुझे बड़ा प्यारा है। सांपों के बच्चों को जितना मर्जी दूध पिला लो वो अपने नहीं हो सकते, अपना तो अपना होता है, वो तेरी सौगन का है। राजा झूठ झूठ में आपसे प्यार करते तो आपको पूछा कि हम राम को गद्दी पर बिठा दे। अरे भरत को भेज दिया ननिहाल, तो कहती राम मेरा बेटा है। अरे वो कौशल्या का ही रहेगा, गद्दी पर राम बैठेगा, राजमाता कौशल्या कहलाएगी और तू और तेरा बेटा तो जैसा हुक्म राम का होगा कौशल्या का होगा, हुकूमत उनकी चलेगी तेरी थोड़ी चलेगी। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। और महाराज अब केके को भी लगा
और कहा तू तो फिर उनकी दासी बन जाएगी, नौकरानी बन जाएगी। मतलब ये तो आपने सच बोला। फिर क्या करें? बोले करना कुछ नहीं, बड़ा सुंदर मौका है, आज ही का रात है, समय संभालो, क्या करो, टाइम का सदुपयोग करो। ये नहीं कि कल मंत्रा। देखो एक बात बताओ महाराज, कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा तो वो भी जरूर बोलता है। और हमें कितना ही अच्छा आदमी हो, कुछ ना कुछ बुराई उसमें भी होती है। हमें क्या ग्रहण करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ भैया कितना बड़ा आदमी है, उसमें तनिक भी अच्छाई है, उस अच्छाई को लो, हमें बुरे से क्या लेना है कि नहीं? अच्छाई देनी चाहिए कि कहीं दिन का टाइम का सदुपयोग करो। यदि आप कल के लिए रह गए तो कल वो समय आएगा नहीं, वो तो गद्दी पर बैठ जाएंगे, हम नौकरानी बन जाओगे। बोले क्या करो, जाओ कोप भवन में, क्या कोप भवन में बैठ जाओ और जाके मैले कुचले वस्त्र धारण कर लो। और जैसे राजा दशरथ आए तो जो राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे, उन वरदानों को मांग लेना। और उनमें क्या मांगना, बोलो? भरत के लिए राज्य मांग लेना और राम के लिए वनवास मांग लेना। बुद्धि घूम गई। और कोप भवन सुनि सक जेओराऊ, श्री राम जय राम जय जय राम। कोप भवन सुनि सक जेओराऊ, श्री राम जय राम जय जय राम। भय बस अगहोड़ पर न पाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो श्याम रामचंद्र भगवान की वर्णन आता है। सीधी के गई कहाँ बैठ गए, बोलो? कोप भवन में। एक आदमी मेरे से एक जगह बोला, बोले गुरुजी पहले राजा महाराजा होते थे, कोई घर बार बनाता था, सबका था ये नियम, तो अपने घर में एक भवन होता था। जैसे आजकल बनाते हैं तो मकान, तो क्या क्या होता है, डाइनिंग रूम, बेडरूम और बड़े सारे रूम होते हैं। इतना क्या है? तो महाराज उसमें होता था कोप भवन। बोले आजकल कोई कोप भवन नहीं बनाता, मतलब कोई रूठ जाए ना किसी से, घर में रूठा हो किसी से तो कहना नहीं पड़ता, बस वहीं पर जाके बैठ जाओ और पता लग जाता है फलाना रूठा हुआ है, फिर उसको मनाया जाता था महाराज। बोले गुरुजी आजकल कोप भवन क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा भाई आजकल सारा ही कोप भवन होता है, एक कमरा बनाने की जरूरत थोड़ी है, सारे कोप ही कोप है आजकल। बाकी तो संतोष तो कहीं है नहीं, है कमरे है क्या? सारा कोप ही कोप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, इसकी क्या जरूरत है महाराज? राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आप संध्या का जैसे हुई तो सीधे पहुंच गए केकई के भवन में। जब केकई के भवन में जाकर के राजा दशरथ ने देखा तो वहां पर केकई नहीं, और केकई को बैठा देखा कहां पर? कोप भवन में। राजा दशरथ ने जब कोप भवन में केकई को देखा तो कहा केकई तुम यहाँ कोप भवन में बैठी हो, देखो बाहर अयोध्या में कितना मंगल हो रहा है, सुंदर उत्सव हो रहा है। कल हमारे राम सिया सहित सोने के सिंहासन पर राम अयोध्या के राजा बन रहे हैं। देवी आप यहाँ पर अब शकुन मना रही हो, बताओ तुम्हारा अनहित किसने कर दिया, किसने आपका बुरा किया, आपको क्या हो गया? राजा मन में सोचने लगे, अरे और केकई से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे राजा। एक बात बताओ, ज्यादा प्रेम कोई करे, ज्यादा कोई चाहे तो उसका भी नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए महाराज। राजा कहते हैं देवी आपको राम को सिंहासन पर बिठाने की खुशी नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी और उठ करके? और क्या कहा? अनहित तोर प्रिया के कीना के दो शेर के चम चम लीना। बताओ तुम्हारा बुरा किसने किया? आप उठ के यहाँ बैठी हो। जिसने भी तुम्हारा अनहित किया होगा उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बताओ बताओ
तुम यहाँ क्यों उठ के बैठी हो? मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसको, चाहे किन्नर हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो। और देवी बताओ किसने तुम्हारा अनहित किया है? आप बस के कहने लगी महाराज आप बड़ी कसमें खा रहे हो, किसने अनहित किया, ये किया वो किया। महाराज आप मुझे क्या दे सकते हो? राजा ने कहा देवी जो भी आप मांगो वो दे सकता हूं। हाँ दे सकते हो। 2 वरदान दिए थे महाराज, अब के पड़े हुए उधार अभी तक आपने तो दिए नहीं। देवी मांगो जो भी आप मेरे से आज मांगना चाहती हो। एक बात बताऊं, राजा दशरथ खुशी में भी और खुशी में किसी को वरदान मत देना और क्रोध में कोई निर्णय नहीं करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दशरथ कहते हैं देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्या कहा? रघुकुल में पैदा हुआ हो। ये होते थे पहले के राजा, ध्यान देना। जवान झूठी ना होनी पाए, वचन किसी को दिया वो टूटने ना पाए। देवी मैं अड़िग हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो? अब क्या मांग रही है? अब देखा बोले महाराज सौगंध खाओ पहले, ऐसे नहीं में मानने वाले, बाद में मुकर जाओ। किसकी? ये कहीं जानती है कि राम दशरथ को भी सबसे ज्यादा प्यारे हैं। राम की और राम की सौगंध जैसे खिलाई तो राजा ने देवी में सौगंध राम की खाता हूँ, जो भी आप मेरे से मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ये कहा तो क्या कहा के कहीं नहीं, हम के कहीं ने हाथ जोड़े, महाराज यदि मेरा हित चाहते हो सुनो प्राण प्रिया भावत जीता, सुनहु प्राण प्रिया भावत जीता, देहं एक बर भरत टीका। क्या? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत टीका। क्या? पहले वरदान में मांगा महाराज, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप कहते हैं राम को गद्दी पर बिठाना है। क्या करना है? राम को गद्दी पर बिठाना है। महाराज मुझे पहला वर दो कि राम गद्दी पर नहीं महाराज, मेरा भरत गद्दी पर बैठना चाहिए। भरत गद्दी पर बैठ जाए। दशरथ ने जब सुना तो समझ गया कि कुछ अब तो गलत होने वाला है। और मांगो देवी दूसरा वरदान मांगो। मांगो दूसर पर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा और राजा सोचने लगे क्या मांगेगी। तब कहा तामस बेश विशेष उदासी। राजा ने जब सुना ना कि तापस बेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश बनाए, तो राजा समझ गए साथ की कही जाती है कि भरत को राजगद्दी पर बिठा दो और राजा जी आप हो गए बूढ़े, आप तपस्वी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। क्या बन जाओ? महात्मा बन जाओ। अब आप बोले सुनो महाराज, इसके आगे सुनो। बोले क्या? बोले 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे महाराज ये सुना कि मुनि वेश बना करके राम 14 साल तक जंगल में रहे, जैसे वनवास मांगा, पर महाराज दशरथ ने जैसे सुना राम से भूमि पर गिर गया। जैसे कोई दरख्त गिरता है, राम से काटते हैं, बहुत घनघोर शब्द हुआ और नीचे महाराज हाथ कर रहे और दशरथ ने अपने घुटने पर सिर रखा और दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। एक ही तुम्हें क्या मांगती हो महाराज? क्या मांगती हो? सुना नहीं आपने? मैंने भरत को राजगद्दी मांगी और राम को 14 साल का वनवास मांगा। राम 14 साल के लिए जंगल में चले जाए।
वो देवी तुम्हें क्या कह रही हो, कोई मजाक कर रही हो? नहीं महाराज, मजाक नहीं, ये सत्य है। अरे अब क्या हो गया राजन, अभी आपने कहा था कि जो भी मांगोगी वो दे दूंगी। भरत का नाम लेते ही अब राजा जी गड़बड़ाने लगे। क्या भरत तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या राम ही तुम्हारा पुत्र है? अरे भरत को क्या मोल रहा है खरीद करके? वो भी तो आपका पुत्र है महाराज, क्या वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता? दशरथ ने कहा देवी मैं ये नहीं कहता कि भरत गद्दी पर नहीं। अरे ठीक है, भरत को गद्दी भले दे दे, पर जो दूसरा वरदान आपने मांगा है वो बहुत ही बड़ा मुश्किल है। वो मैं कैसे आपको महाराज वो दे दूं? अब दशरथ ने जान लिया। देवी कहती है सुनो महाराज, ये मेरे दो प्रतिज्ञाएं हैं, दो वचन हैं, यदि पूरा करते हो तो भी ठीक, नहीं करते हो तो भी ठीक। दशरथ कहते हैं देवी तू जानती है राम और भरत दोनों मेरे प्राण है, मैं दोनों को प्राण से ज्यादा प्यार करता हूँ। महाराज झूठ मत बोलो, ये तो लग ही रहा है आपसे पता, आप राम को ज्यादा प्यार करते हो, भरत को प्यार नहीं करते। दशरथ कहते देवी आप मेरे प्राण ले लो, भरत को गद्दी पर बिठा देते हैं, कोई बात नहीं, पर राम को 14 साल के लिए वनवास मत दो। अरे मेरे से दूर मत करो, यदि राम मेरे से दूर जाएगा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। देवी एक ही कहती है सुनो राजा, यदि सुबह का सूर्योदय होने पर राम वन नहीं जाते हैं तो तुम कहते हैं मेरे प्राण जाएंगे। महाराज आपका अपयश हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, कलंक लगेगा आपको कलंकित जीवन जीना पड़ेगा, और इसके साथ ही राम जंगल नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी और मेरे मरने का पाप भी आपको लगेगा। और यदि राम जंगल चले जाते हैं, आप मर भी जाते हैं ना, तो अपने मुझे लगेगा कलंकित मैं हो जाऊंगी। मैं एक स्त्री एक कलंकित जीवन जी सकती है, आप राजा होकर के कलंकित जीवन कैसे जीओगे महाराज? मैं तो घर के अंदर राजमहल में रह करके बाकी जिंदगी कटूंगी, आप कैसे घर के अंदर रहोगे? महाराज पुरुष के लिए कलंकित जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दशरथ ने अब जान लिया कि अब ये जो कही है ना, ये मेरी मौत चाहती है, अब मेरा समय आ गया, अब कुछ नहीं महाराज, धरती पर पड़े हुए राम राम रट विकल भुआलो, जनु बिन पंख बिहंग बिहालो। अब महाराज धरती पर पड़े हुए दशरथ राम 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 बेहाल हो गए महाराज। जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं ना, वो दशा राजा दशरथ की हो गई और कुछ नहीं। अब राम राम रट रहे, सारी रात बीत गई, राजा दशरथ राम राम में ही सारी रात, और राजा दशरथ को आज नींद कहाँ आने वाली? ध्यान देना, राजा दशरथ मन ही मन में शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। है भोले बाबा, दुनिया का कोई ऐसा पिता नहीं होगा, दुनिया का हर एक पिता अपने पुत्र के लिए यही कामना करता है कि मेरा पुत्र मेरा आज्ञाकारी हो। क्या हो? मेरा पुत्र मेरी आज्ञा के ऊपर चले। पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ, मेरी राम को पता लगेगा। भगवान दशरथ महाराज जानते हैं कि राम को पता लगेगा तो राम जरूर जंगल को चला जाएगा। राम मेरा आज्ञाकारी, वो मेरे मन की बात को समझ के हर काम करने वाला है, रुकेगा नहीं महाराज। आज है भोले बाबा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा पुत्र राम मेरा कहना न माने, आज मेरी बात को न माने। ऐसा कोई पिता होगा जो प्रार्थना करेगा? महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। सारी अयोध्या में तो महाराज खुशियां मनाई जा रही, लेकिन यहाँ बुरा हाल है, बेहाल हो। और महाराज प्रातः काल हो गया, दशरथ मन ही मन में प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य नारायण
आप उदय मत होना। यदि आप उदय हो गए ना तो अयोध्या का सूर्य, रघुकुल का जो सूर्य राम है वो कल जंगल को चला जाएगा, वो भी अस्त हो जाएगा। महाराज आप उदय मत होना। राम 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 कर रहे हैं और उधर प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होकर के सुमंत्र ने देखा, अरे इतनी देरी तक तो हमारे राजा तो सुबह जल्दी उठते, आज तो यूं भी राम को अभिषेक होने क्यों नहीं उठे। सुमंत जाते हैं, कैकेयी के भवन में गए और वहां जब कैकेयी मिली, महाराज क्यों नहीं उठ रहे। कैकेयी ने यही कहा, महाराज आज सारी रात भर राम राम बोलते रहे हैं महाराज। वो है जाके सुमंत्र ने जब दशरथ की दशा देखी तो बेहाल हुए हैं महाराज, मूर्छित आधे मूर्छित और मुंह से राम राम बोल रहे। कैकेयी कहती है, सुमंत्र जाओ, राजा को पता नहीं क्या हो गया, शाम से लेकर सुबह तक राजा राम को ही बुला रहे हैं और वही इन्हीं के दुख का निवारण कर सकते हैं। शायद राम को कुछ बोलना चाहते हो। चले गए महाराज। सुमंत्र ने जाकर दौड़े दौड़े भगवान राम को कहा, सारी कथा सुनाई। राम नहाए धोए भी नहीं थे महाराज, सुबह जल्दी से भागे आए। अयोध्या वासियों ने जैसे देखा कि आज राम का हाल, तो सब सोचने लगे, अरे क्या बात है, राम तो कभी बगैर नहाए बाहर नहीं आते, बेहाल हुए राम। दौड़े दौड़े और आगे जाकर के जब देखा तो मां कैकेयी पूछा, मैया पिताजी को क्या हो गया। मोह ही कहो मातु तात दुख कारण, करिय जतन जी हुई निवारण। हे मेरी मां कैकेयी, चरणों में प्रणाम किया, बताओ मेरे पिता के दुख का कारण क्या है।